CA फाइनल DT चैप्टर 1 और आपका क्या है इलास्ट्रेशन 5। ठीक है, इलास्ट्रेशन 5 करने वाला भी हम लोग। इलास्ट्रेशन 5 में क्या है देखो, ये करने का पहले हम आपको एक सरचार्ज बता देते हैं कि कैसे कैसे लगता है। एक तो हो गया डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, ठीक है। दूसरा हो गया ऑप्शनल टैक्स रेजिम, पुराना वाला, ठीक है। समझ गया ना, समझना क्या है ये, तो ये दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है। डिफ़ॉल्ट में कैसे लगता है देखो, ग्रेटर देन 50 लाख, ठीक है, से 1 करोड़ तक लगेगा 10%। फिर ग्रेटर देन 1 CR से 2 CR तक लगेगा 15%। फिर आपका ग्रेटर देन 2 CR से इनफाइनाइट तक लगेगा 25%। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में ये 3 ही स्लैब है, 50, 1 करोड़, 2 लाख, और सॉरी 2 करोड़, 10%, 15%, 25%। अब ऑप्शनल में आ जाओ, ग्रेटर देन 50 से 1 CR ये आपका 10%, ठीक है, 10% सेम है। फिर 2 CR, ग्रेटर देन 2 CR से सॉरी ये क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 CR से 2 CR तक 15%। फिर ग्रेटर देन 2 CR से 5 CR तक 25%, ठीक है। अब इसमें और एक है, ग्रेटर देन 5 CR भी है, टू इनफाइनाइट्स, इसमें लगता है 37%। ये देख लो भाई, इसको स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, नहीं तो किताब में आप नोट कर लो, ठीक है। ये रेट है, इस पे 3 है, 10, 15, 25, 10, 15, 25, 37, 37 भी है। तो अब ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्योंकि ये इस्तेमाल होने वाला है इस क्वेश्चन में। क्या बोला है देखो, कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर अखिल, एज 65 है, तो इसमें स्लैब देख लो, स्लैब एक आगे वाला लगेगा, ठीक है। क्या बोला, इस मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में हम लोग को कैलकुलेट करना टैक्स लाइबिलिटी, और टैक्स की इनकम कितना दिया, 5 करोड़ 1 लाख। मतलब देखो, यदि हम जब डिफ़ॉल्ट से करेंगे तो इस पर 25 ही लगेगा लास्ट सरचार्ज, और जब ऑप्शनल से करेंगे तो इसमें 37 भी लगेगा। तो हम लोग को मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है वो देखना है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डिफ़ॉल्ट वाला, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम में देख लेते, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, इस पर क्या है देखो, 3 लाख से 6 लाख, 6 लाख से 9 लाख, 9 लाख टू 12 लाख, 12 लाख टू 15 लाख, 15 लाख टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो अभी तो हम लोग लिख नहीं रहे, 5.01 CR, ठीक है। कितना टैक्स लगेगा अब बताता है, रुकिए। इस पे लगेगा 5%, 10%, 15, 20 और ये 30, ठीक है। अब टैक्स कितना बन रहा है इसमें, 15,000, इसमें 30,000, इसमें 45, इसमें 60 और इसमें 145, 80,000, ठीक है। 1,45,80,000 रुपया। तो ये टोटल टैक्स हो गया 147, 30,000 प्लस इस पे देखिए, इस पे क्या होगा 25% सरचार्ज, क्योंकि ये कितना 2 करोड़ से ऊपर है ना। डिफ़ॉल्ट में क्या था देखिए, डिफ़ॉल्ट में 2 करोड़ से ऊपर आते ही, 2 करोड़ से ऊपर आते ही डायरेक्ट 25%। तो इस पर मार्जिनल रिलीफ का कोई केस ही नहीं आएगा। तो ये 36, 82, 500 ये आ गया, ये आपका टोटल आ जाएगा 184, 12500। इसमें मार्जिनल रिलीफ का कोई कंसेप्ट ही नहीं आएगा, ठीक है, डिफ़ॉल्ट वाला में, क्योंकि 2 करोड़ का ऊपर तो 25 लगना था। अब वो 3 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, 5 करोड़ हो, कितना भी हो, तो उससे मतलब नहीं है।
प्लस 4% सेस, 4% सेस 7,36,500, ठीक है। ये हम लोग का डिफ़ॉल्ट वाला से निकल गया 1,91,49,000, ये टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। अब आ गया बात, ठीक है, अब बात आ गया है हम लोग का नेक्स्ट क्या बच गया, ऑप्शनल टैक्स रेजिम। इसमें खेला है असली, क्योंकि इसमें 5 करोड़ तक का भी हम लोग को मार्जिनल रिलीफ मिलता है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम लोग को पता है क्योंकि ये सीनियर सिटीज़न है तो 3 लाख तक माफ़ है, 3 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, और 10 लाख से 5.01 CR, ठीक है। इस पे लगेगा आपका 5%, इसमें 20 लगेगा और डायरेक्ट इसमें 30। अब टैक्स कितना बन रहा है देखो, टैक्स बन रहा है इसमें 10,000, इसमें 1 लाख, इसमें बनेगा 147, 30,000, 1,37,00,000, 1,47,30,000। टोटल टैक्स कितना आएगा 148,40,000, ठीक है, प्लस सरचार्ज। देखो भाई 5 करोड़ से ऊपर है ना, 5 करोड़ से ऊपर 5 करोड़ 1 लाख, तो कितना लग रहा है आपका सरचार्ज, कहाँ गया, ये देखो सरचार्ज कितना लगेगा, सरचार्ज लगेगा 37%। तो ये आ गया 37%, ये आ जाएगा 54,90,800, 20330800, मतलब ये आ जाता है हम लोग का 2 करोड़ से भी ज़्यादा। लेकिन ये असल में नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि इसमें मार्जिनल रिलीफ वाला कंसेप्ट हम लोग ने नहीं लगाया है। तो हम लोग को मार्जिनल रिलीफ से भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर इफ़ इनकम वॉज 5 CR, 5 CR होता तो क्या होता वो देख लो, 10K प्लस 100K प्लस, मतलब 10K मतलब 10,000 प्लस 1 लाख प्लस इसमें 1,47,00,000 लगता, ठीक है। तो ये टोटल प्लस 25%, क्योंकि 5 करोड़ तक में तो 25% लगता है ना सरचार्ज, तो इसमें टैक्स कितना आ जाता है 185,125,000, इतना टैक्स आ जाता है इस पर। अब बात आ गया कि ये जो 5 करोड़ इन दोनों में एक्सेस कितना है, एक्सेस कितना होगा वो हम लोग को निकालना है। अब एक्सेस टैक्स पेएबल 5 करोड़ 1 लाख और 5 करोड़ में दोनों में यदि टैक्स हम लोग निकाल रहे हैं तो एक्सेस कितना आ रहा है वो हम लोग को देखना है। वो एक्सेस आएगा दोनों को माइनस करने से 1718, सॉरी ये नहीं आएगा, आएगा 1818,300, इतना एक्सेस आ रहा है 18,18,300। अब मार्जिनल रिलीफ देना पड़ेगा, क्योंकि 1 लाख वो ज़्यादा कमाया 5 करोड़ से और उसको 18 लाख ज़्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा तो वो 1 लाख नहीं दिखाता ना वो, मतलब यदि हम लोग नॉर्मली सोचे तो। इसलिए अब देखिए अब क्या आएगा, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। मार्जिनल रिलीफ कितना है, 1 लाख माइनस हो जाएगा 1818,300 माइनस 1 लाख ज़्यादा कमाया था वो, 1 लाख माइनस करो तो 17,18,300, समझ में आ रहा है। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना हो जाएगा, जितना वो पहले आ रहा था उसका कितना आ रहा था 20,330,800 माइनस मार्जिनल रिलीफ 1718,300, तो ये हम लोग का टोटल टैक्स कितना आ जाएगा 186,125,000 प्लस 4% सेस लगा दो 744,75,000, तो ये आ जाएगा हम लोग का असली टैक्स आफ्टर मार्जिनल रिलीफ कितना होगा, ठीक है। अब आपको देखना है कि कौन सा बेनिफिशियल है, कौन सा बेनिफिशियल है, ये वाला बेनिफिशियल है, ये कहाँ गया, या फिर ये वाला बेनिफिशियल है 1,91,49, 1,93 इस पे ज़्यादा आ रहा है हम लोग का ओल्ड, मतलब ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ज़्यादा आ रहा है, ये नहीं होगा। तो हम लोग को कौन सा होगा, डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, यही सही है, हम लोग को डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम लगेगा। तो इन दोनों को माइनस यदि हम लोग करता है
तो हम लोग का डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम, यदि हम लोग डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम इफ़ वी ऑप्ट फॉर डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिम वी विल सेव ₹208, 2,08,000 हम लोग सेव कर लेगा डिफ़ॉल्ट लेने से। तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट ही बेनिफिशियल होगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, यही हमने सॉल्व किया। अगर ठीक लगा, समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इसका आपको जो प्रोविजंस है वो सब देखना पड़ेगा, वो आप बुक से गो थ्रो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको जितना भी क्वेश्चन है सब सॉल्व करा दूंगा, इलास्ट्रेशन से लेके आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन, थ्योरी क्वेश्चन, जो भी है किताब में जितना भी क्वेश्चन है सब को सॉल्व करा दूंगा। बस आप जो जो दरकार है, जैसे ये प्रोविज़न दरकार था, ठीक है, ये बताना चाहिए था आपको, तो ये मैंने पूरा चार्ट बना के बता दिया। ऐसे भी बीच बीच में और भी कुछ चाहिएगा तो वो भी बता दूंगा, ठीक है। थैंक यू।